पिता बंधुआ ये तो घर घर हो। माते पिता बंधुआ ये तो घर घर हो। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी भक्त समाज, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन में भजन प्रस्तुत है। शुभ कर्म में न देरी करो, श्वासों का भरोसा नहीं, जिंदगी को सफल अब करो, श्वासों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, श्वासों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो मगर खुद से पूछो क्या खुद को भी हो जानते। खुद से पूछो क्या खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, श्वासों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, श्वासों का भरोसा नहीं। किस लिए इस जगत में है आना हुआ, इसलिए कि जो कुछ भी होकर रहे। किस लिए इस जगत में है आना हुआ, इसलिए कि जो कुछ भी होकर रहे। भाग्य के हीरे मोती थमा लो यहाँ, कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियाँ भर रहे। कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियाँ भर रहे। नहीं पल भर भी हो, नहीं पल भर भी गफलत करो, श्वासों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, श्वासों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, श्वासों का भरोसा नहीं। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धार में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धार में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो करना है जो अभी करो, श्वासों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, श्वास
सफल अब करो, श्वासों का भरोसा नहीं, श्वासों का भरोसा नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब परम श्रद्धे श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए पहले आप लोगों के समक्ष एक छत्तीसगढ़ी भजन प्रस्तुत है, फिर कुछ दो शब्द कहूँगी। कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे, कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे। हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा, हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा। कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे, कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे। आवत बेरा लागे ना जावत बेरा, आवत बेरा लागे ना जावत बेरा। जिंदगी के बोझाला ढोवत होगे, ढोवत होगे, ढोवत होगे लइकाया होशियार। तुर पीरा दुख ला कुन जानेगा, कुन जानेगा, कुन जानेगा विता। जोगी के माला कस तोरे च फेरा रे, जोगी के माला कस तोरे च फेरा रे। बनत बेरा लागे ना बिगड़त बेरा, बनत बेरा लागे ना बिगड़त बेरा। कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे, कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे। हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा, हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा। चुरहा के संग माँ हो जा बेरे, हो जा बेरे, हो जा बेरे बदनाम। तुर हितवा मितवा नहीं आवे रे, नहीं आवे रे, नहीं आवे रे तुर काम। ये जगला छोड़ के जाना है तोला रे, ये जगला छोड़ के जाना है तोला रे। आवत बेरा लागे ना जावत बेरा, आवत बेरा लागे ना जावत बेरा। कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे, हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा, हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा। धन दौलत जोरे रे तय, जोरे रे तय, जोरे रे तय, जोरे रे धन पान। तोरे करम जन्म ला नहीं जाने रे, नहीं जाने रे, नहीं जाने रे भगवान। नदिया कछारे मातुर डेरा होही रे, नदिया कछारे मातुर डेरा होही रे। आवत बेरा लागे ना जावत बेरा, आवत बेरा लागे ना जावत बेरा। कैसे
कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे, कैसे बने हैं तुर माटी के चोला रे। हसत बेरा लागे ना रुवत बेरा, हसत बेरा लागे ना रुवत बेरा, आवत बेरा लागे ना जवत बेरा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सो डामाडोल। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कहते हैं कि शब्द है गाहक नहीं, शब्द तो है लेकिन इसके कोई ग्राहक नहीं है। क्यों ग्राहक नहीं है? क्योंकि वस्तु है महंगे मोल, यह वस्तु बहुत महंगी है। तो वह कौन सा शब्द है जिसके ग्राहक कम होते हैं? वह शब्द है निर्णय और यथार्थवादी। इसके बहुत कम ग्राहक होते हैं। आज हम देख रहे हैं अंधविश्वास और चमत्कार के अनेकों ग्राहक हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते और समझते हैं, यहाँ तक के प्रयोग करके भी देखते हैं। लेकिन एक ने कुछ ऐसी बातें कही, उस पर वो विवेक नहीं करता है, विचार नहीं करता है, और जो एक ने कहा वही दुनिया मानती चली जाती है। तो इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह वस्तु बहुत महंगी है, इसके बहुत कम ग्राहक होते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी जीवन भर अंधविश्वास और चमत्कार के घोर विरोधी रहे। वे कभी दुनिया को अंधविश्वास और चमत्कार में नहीं डाले, बल्कि वो इससे ऊपर उठाते रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई व्यास गद्दी पर बैठ करके ये बात कह दे, या कोई धर्म मंच पर ये बात कह दे, तो आदमी सोचने लगते हैं कि इतने बड़े मंच पर ये बैठकर ये बातें कह रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, और लोग मानते चले जाते हैं। और आज सब जानते हैं कि न कबीरपंथी लग रहा है, न गैर कबीरपंथी, न और कोई मतपंथ की बात है। सब अपने इष्ट को नहीं मान रहे हैं, इष्ट को मान रहे हैं, इष्ट की नहीं मान रहे हैं। केवल कहलाने के लिए कबीरपंथी होते हैं, बाकी अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए हैं। गले में कंठी है लेकिन अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए। ताबीज जरूर पहनते हैं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अभी संत श्री पुणे साहब जी बता रहे थे ना कि अपने ऊपर विश्वास रखो। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता जिसे कहते हैं, जिसकी महिमा बढ़ाई जाती है उसी पर भीड़ लग जाती है, उसी के पीछे आदमी दौड़ने लगता है। तो यही बात है, इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि अंधविश्वास और चमत्कार में ना पड़ो। एक बार एक पंडित जी ऐसे ही व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कह रहे थे। बहुत सुंदर कथा कहते थे और गांव के आसपास में भी वो कथा कहने के लिए जाते थे। एक गांव में कथा कहने के लिए वो गए हुए थे। तो कथा कहने के बाद अपने साथ में अपने पत्नी को भी ले गए थे। तब जब वो आसन पर आए, कहीं किसी के घर आसन दिए हुए थे, तो अपने घर में आसन पर आए तो अपने पत्नी से कहते हैं कि कहो जी आज की कथा कैसी रही, सब लोग खुश हुए ना? तब उनकी पत्नी कहती हाँ हाँ सब लोग खुश हुए, लेकिन पीछे में कुछ लोग बैठे थे, वो कह रहे थे कि पंडित जी कथा तो बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन उनके मुख से थूक की छींटें निकलती रहती है, वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तंबाकू खाता रहता था और इधर इधर कथा भी कहता रहता था, तो उसके मुख से थूक की छींटें निकलती रहती थी। तो कहा कि पीछे वाले लोग कह रहे थे कि पंडित जी कथा तो अच्छा कहते हैं, लेकिन उनके मुख से थूक की छींटें निकलती रहती, अच्छा नहीं लगता है। पंडित जी ने कहा अच्छा ये बात है,
ठीक है, कल मैं इसका समाधान कर दूंगा। फिर दूसरे दिन जब कथा में जाते हैं तब सबसे पहले यही बात रखते हैं कि व्यास गद्दी पर बैठ करके पंडित जी के मुख से जो भी बातें निकले या जो भी चीजें निकले वो गंगा जल के समान पवित्र होता है। साधारण लोग कहते हैं सत्यवचन महाराज कहने लगे। उसके बाद कथा चलने लगी। फिर कथा जब समाप्त हुई तो उसी कथा में एक विवेकी व्यक्ति उस दिन कथा सुनने के लिए आए हुए थे। तो सबसे पहले जो बात ये कही थी ना उसको याद थी। तो वो क्या करता है, अपने घर जाता है और कुछ एक चीज पीस करके पुड़िया बना करके ले आता है और पंडित जी को एक गिलास में घोल करके वो देता है। उस समय वो व्यास गद्दी से उठे नहीं थे, बैठे ही थे, सभा भी बैठी थी। तो गिलास में कुछ घोल करके देते हैं और कहते हैं कि पंडित जी इसे आप पी लीजिए। पंडित जी ने कहा ये क्या चीज है, कैसे मैं ऐसे पी लूंगा? छुआछूत भी मानता था। तब कहा नहीं पंडित जी, कोई गलत चीज नहीं दे रहा हूँ, आप पी लीजिए। नहीं मैं कैसे ऐसे पी लूंगा? फिर बहुत वो व्यक्ति जिद किया कि इतने लोगों के बीच में दे रहा हूँ पंडित जी, तो कोई गलत चीज, कोई जहर चीज थोड़े दे दूंगा, आप पी लीजिए। बहुत जिद करने पर पंडित जी पी लेता है। जब वो पिया गिलास का पानी तो न खट्टा न मीठा न चरफरा कुछ नहीं लगा। तो पंडित जी ने कहा ये क्या चीज था, कुछ खट्टा मीठा कुछ भी नहीं लगा। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि क्या करूं पंडित जी, मेरे माता पिता की इच्छा थी कि वो प्रयागराज जाकर के गंगा स्नान करे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वो प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सके। तो जाते जाते उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा हम लोग तो प्रयागराज जाकर के गंगा स्नान नहीं कर पाए, हमारी इन अस्थियों को जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो जरूर तुम ठंडा कर देना। तो ऐसा कहे थे, लेकिन क्या करूं पंडित जी, मेरी भी गरीबी है, मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि पंडित जी के मुख से जो भी चीज निकलती है, जो भी बात निकलती है वो गंगा जल के समान पवित्र होता है। तो मैंने क्या किया कि मेरे माता पिता की अस्थियां रखी हुई है, उसे थोड़ा थोड़ा पीस करके मैं ले आया और आपको एक गिलास पानी में घोल करके दे दिया। तो पंडित जी तब इतना सुनकर के पंडित जी एकदम झल्ला गए, क्रोधित हो गए। कहा कि मूर्ख कहीं का, तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया। तब वो व्यक्ति कहने लगता है कि पंडित जी भले आप भ्रष्ट हो गए, लेकिन मैं तो अपने माता पिता के अस्थियों को आपके मुख रूपी गंगा में विसर्जित करके मैं तो श्रेष्ठ हो गया। इस तरह से वो व्यक्ति कहने लगता है। तो यही बात है, साधारण लोग समझते हैं कि इतने बड़े पंडित जी बोल रहे हैं तो कोई गलत थोड़े बोलेंगे, बस मानते चले जाते हैं एक दूसरे को देख देख करके। तो इसी बात को सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि निर्णय और यथार्थ वाणी है, लेकिन इसके ग्राहक बहुत कम लोग होते हैं। लोगों को अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता है, वो जो कर रहे होते हैं ना उस पर विश्वास नहीं होता है, एक ताबीज पर विश्वास होता है। और आजकल हमारी बहनों को देखें ना, भाई लोग भी पहनने लगे हैं, पैर में धागा पहनते हैं या हाथ में धागा पहनते हैं या कहीं कहीं धागा पहनते हैं, तो उस धागा में विश्वास है लेकिन अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता है। जब कोई उस दिन बात हुई थी, साहेब जी बताए थे शायद पहले वाला सत्र में, गाड़ी लेते हैं तो उसमें चप्पल बांध देते हैं, या सुबह सुबह जब जाते हैं तो मिर्ची और नींबू बांध देते हैं। तो उस मिर्ची और नींबू को इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे कहाँ पर लगाया जा रहा है, मेरा क्या काम है ना, वो मालूम होता होगा। उस नींबू और मिर्ची को एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह से टोटका लगाते हैं वो बस वाले, कार वाले जो भी। लेकिन वो नींबू और मिर्ची को ये ज्ञान नहीं होता है कि मुझे किस लिए लगाया जा रहा है। उसकी ना आंखें होती है ना कान होते हैं सुन सके, कुछ भी नहीं, तो वो कैसे जाने कि मुझे किस लिए लगाया जा रहा है। तो यही बात है, अगर हम बढ़िया से समझदारी से सावधानी से आप गाड़ी चलाएंगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप जीवन में कभी गलत कर्म नहीं करेंगे,
कभी किसी का अहित नहीं करेंगे तो आपके साथ जीवन भर कभी अहित नहीं होगा। और आपने अहित कर लिया है, गलत कर लिया है, तो आप कभी बच नहीं सकते। आदमी कर्म करने में वो स्वतंत्र है, लेकिन उसके परिणाम में कोई स्वतंत्र नहीं है। वो फल मिलना ही मिलना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने अपनी साखी में बात कही है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हमने गलत कर्म कर लिया है, अगर हमने बबूल का पेड़ बो लिया है, तो कभी भी आम की इच्छा ना करें। और आप कहें हमसे बबूल का पेड़ ले लिए हैं, बो लिए हैं, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और कोई बड़े से बड़े देवता की पूजा करते हैं, इस बबूल के पेड़ में आम का फल आएगा ही आएगा, ऐसा सोचेंगे ना, तो आएगा? आप लोग बताइए, नहीं आ सकता है। इसी प्रकार अगर हमने गलत कर्म कर लिया है तो उसका परिणाम आना ही है। हाँ, इतना है कि गलत कर्म हो गया है, कोई बात नहीं, अब संतों से सुने गलती हो जाती है, लेकिन आगे के लिए सावधान रहें। जो गलत कर लिया उसका परिणाम तो आएगा, लेकिन अगर हम उसी दिन से अच्छे मार्ग पर चलने लगेंगे तो आगे का परिणाम अच्छा आएगा। इस दुनिया में बड़े बड़े संत महात्मा आए जो समझा करके चले गए। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार आपके इस बरौंडा ग्राम में संत महात्मा आए हैं और समझा रहे, ऐसी बात नहीं है। जब से यह सृष्टि बनी है, बड़े बड़े संत महात्मा समझा रहे हैं, समझा करके चले गए। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान मैं दुनिया को दूं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचने लगे कि मेरी बात कोई सुनने वाले होंगे कि नहीं। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, कोई तो होंगे। जैसे मैं शांति का मैं पिपासु था, ज्ञान की इच्छा थी मुझे और मिल गया, आज मैं तृप्त हो गया हूँ, तो कोई ना कोई तो इस दुनिया में होंगे ज्ञान के पिपासु, शांति के पिपासु तो कोई होंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने धर्म का उपदेश देना शुरू किया। कहते हैं, वेद व्यास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वे कहते हैं कि मैं अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहता हूँ कि धर्म से ही धन और भोग मिलता है, लेकिन आदमी धर्म के प्रति विश्वास नहीं करता है, उनके राह पर चलता नहीं है। इसी प्रकार गोस्वामी जी भी हताश हुए होंगे, तब वे कहते हैं कि रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत नेम, और तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर नेम। गोस्वामी जी ने भी ये बात कही थी कि मैं दुनिया के लोगों को ये कहता हूँ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह भाई भाई में प्रेम करो, लेकिन लोग कौरव और पांडव की तरह राग और द्वेष करके लड़ाई और झगड़ा करते हैं। तो यही बात है। और स्वामी विवेकानंद जी की भी यही बात है। कहते हैं कि अक्सर वे विदेशों में भाषण देने के लिए वो जाया करते थे। तो एक बार की बात है, विवेकानंद जी अपने शिष्यों के पास पत्र भेजते हैं। वे कहते हैं कि जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ और दुनिया के लोगों को ज्ञान दो। उनके जो शिष्य थे चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, दुनिया को ज्ञान देने लगते हैं, साधना की बात बताने लगते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन लोगों में कोई सुधार नहीं देखे। वही गुटखा, पान, तंबाकू, शराब पी करके लोग पड़े हुए हैं, वही लड़ाई और झगड़ा में भिड़े हुए हैं। उनके शिष्य हताश हो गए। तब पुनः विवेकानंद जी के पास पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, दुनिया के लोगों में कोई सुधार नहीं है, जैसे के तैसे हैं। तो फिर विवेकानंद जी पुनः पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि सब बकवास है, सब बेकार है, जाओ अपना कल्याण साधना करो। और सदगुरु कबीर साहब जी की बात भी यही है। कहते हैं कि देश विदेशों हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा कोई ना मिला जो लेवे फटक पछोई। सदगुरु कबीर साहब जी भी इस दुनिया में आकर के लोगों को ज्ञान दिए। वो भी इस दुनिया के रीति रिवाज, स्वभाव और व्यवहार को देख करके हताश हुए होंगे। वे कहते हैं कि केवल गांवों और नगरों में नहीं, देशों और विदेशों में भी गया, लेकिन कोई ऐसा ना मिला जो लेवे फटक पछोई। उनको भी लोग नहीं मिले होंगे। तो यही बात है, आज भी बात यही बताई जा रही है। कोई भी जब भागवत कार्यक्रम होता है ना, तो या कोई भी सत्संग होता है, तो उसमें एक गुरु
गुरु दक्षिणा दी जाती है। देते हैं ना गुरु दक्षिणा, कोई गुरु से ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, तो अंतिम में गुरु दक्षिणा दी जाती है, या अंतिम में कोई संकल्प कराया जाता है। तो आज 2 दिन का सत्संग हो रहा है, तो आज भी समझ लीजिए कि आज संकल्प का दिन है। क्योंकि कोई मदारी आपके गांव में आता है तो वो क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? मदारी आते खेल दिखाते हैं तो नोट मांगते हैं। और अभी चुनाव हुआ है, सरपंच चुनाव हुआ है, वो लोग आपके घर घर में आए तो क्या मांगे? वोट मांगे। और संत महात्मा आते हैं तो तब क्या मांगते हैं? वो पैसा मांगने के लिए आते हैं, है ना। वो क्या मांगते हैं? भाई आप लोग साधारणतया दे देते हैं तो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा मांगने के लिए आते हैं। संत महात्मा किस लिए आते हैं? संत महात्मा वोट मांगने के लिए आते हैं। जो आपके अंदर बुराई है, दोष है, वो दुर्गुण और दुराचरण जो आपको रात में नींद नहीं देती, दिन में चैन नहीं देता है, वो दुर्गुण और दुराचरण को, वो गलत स्वभाव को आप संतों के चरणों में चढ़ा दीजिए। मन ही मन संकल्प कर लीजिए कि सही बात है, अमुक संत जी ने, साध्वी जी ने ये बात कही, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा एक संकल्प का दिन है। और सचमुच में मैंने एक दिन एक बात कही थी कि ना गृहस्थ ऊंचा होता है, ना विरक्त ऊंचा होता है, ना गृहस्थ नीचा होता है, ना विरक्त नीचा होता है। ऊंचा और नीचा किस में होता है? ऊंचा और नीचा हमारे कर्म पर। अगर गृहस्थ होकर के भी अच्छा कर्म करते हैं तो गृहस्थ भी ऊपर उठ जाता है, महान बन जाता है। और विरक्त होकर के गलत काम करें तो हम भी पतन के गर्त में चले जाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिनकी भी पूजा होती है, श्री राम और श्री कृष्ण जी गृहस्थ थे, लेकिन उनकी पूजा होती है क्यों? क्योंकि उनकी महानता, उनके सुंदर कर्म के कारण, उनके सुंदर आचरण के कारण ही पूजा होती है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जिनके आचरण सुंदर होते हैं तो उनकी ही पूजा होती है। एक कथा आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण तीनों जब वनवास में थे तब की कथा है। कहते हैं कि माता सीता और श्री राम जी चित्रकूट में बैठे हुए थे। दोनों में संवाद छिड़ जाता है। श्री राम जी कहते हैं कि देखो सीते, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। तब माता सीता कहती है कि नहीं नहीं प्रभु, मेरे चरण गोरे हैं और मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। फिर श्री राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं सीते, मेरे चरण सुंदर हैं। फिर माता सीता कहती है कि नहीं नहीं प्रभु, मेरे चरण सुंदर हैं। बस दोनों में ऐसे ही संवाद चल रहा होता है। फिर संवाद और विवाद, ये दोनों में अंतर होता है। संवाद में दो संवाद जो होता है दो मित्र के साथ होता है, और उसमें विवाद में दो विरोधी व्यक्ति के साथ होता है। संवाद में लड़ाई नहीं होती, विवाद में लड़ाई होती है। तो दोनों में संवाद चल रहा होता है। माता सीता कहती है कि मेरे चरण सुंदर हैं, और श्री राम जी कहते हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं। फिर उसी समय लक्ष्मण जी लकड़ी काट करके आते हैं, उसी समय आ जाते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम बिल्कुल ठीक समय में आए हो, अब तुम ही हमारे निर्णायक हो। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या बात है भैया, बड़ों के झगड़ों में छोटों का क्या काम, भाभी भैया के झगड़े में मेरा क्या काम? नहीं नहीं, मैं निर्णय नहीं करूंगा। तब श्री राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें ही निर्णय करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्या करूं? अगर मैं कहता हूं भैया राम के चरण सुंदर हैं तो भाभी जी नाराज हो जाएगी, और मैं ये कहता हूं कि भैया राम के चरण सुंदर हैं, भाभी के चरण सुंदर है तो भैया नाराज हो जाएंगे, मैं क्या करूं? ऐसे वो सोचने लगते हैं। फिर दोनों बैठे रहते हैं ऊपर में, तो उसके नीचे बैठ जाते हैं और एक एक हाथ में दोनों के चरण ले लेते हैं, और थोड़ा देर सोच करके कहते हैं कि भाभी जी के चरण ज्यादा सुंदर है। तब माता सीता कहने लगती है कि देखा प्रभु, मैंने कहा था ना कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी जी, आप जानती हैं आपके चरण किस लिए सुंदर है? आप तो आधी अधूरी बात सुनकर के ही खुश हो गई। तब माता सीता कहती है कि नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं नहीं जानती कि मेरे चरण किस लिए सुंदर है, बताओ मेरे चरण किस लिए सुंदर है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी जी, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप भैया राम के चरण के अनुगमन करती हैं,
अर्थात पीछे पीछे चलती हैं, इसलिए आपके चरण जी कहने लगते हैं कि देखा सीते, मैंने कहा था ना कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप जानते हैं कि आपके चरण किस लिए सुंदर है। आप भी आधी अधूरी बात सुन करके प्रसन्न हो गए। तब श्री राम जी कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, मैं भी नहीं जानता कि मेरे चरण किस लिए सुंदर है, बताओ मेरे चरण किस लिए सुंदर है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके आचरण सुंदर है, और आपके आचरण सुंदर है इसलिए आपकी चरण की पूजा होती है। तो यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि अगर आचरण सुंदर होते हैं ना तो चरण की पूजा होती है। संत महात्मा आपके द्वार पर आए हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग फूल माला आरती या चरण धोते हैं तो दिखने में सुंदर है या और भी कोई चीज है, ऐसी बात नहीं है। आचरण सुंदर होते हैं, ऊंचे होते हैं, निर्मल और पवित्र जीवन जीते हैं, इसीलिए संतों की पूजा होती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, और बिना दाम काम न आवे, फिरे सो डामाडोल। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि शब्द है अर्थात निर्णय और यथार्थ वाली है, लेकिन इनके कोई ग्राहक नहीं है क्योंकि ये वस्तु बहुत महंगी है। और कहते हैं शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम ना आवे, फिरे सो डामाडोल। इसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, और वह दाम क्या है? समझ, श्रद्धा और समझ पूर्वक आचरण होना चाहिए, तब ये ज्ञान काम आता है। पहले दिन ही मैंने ये बात कही थी कि ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं होता है, सद्गुरु संतों की वाणी केवल प्रशंसा करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए होता है। आप लोगों ने इन 2 दिनों में जो भी बात सुने होंगे, उसे थोड़ा भी अगर उतारेंगे तो जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। जीवन में एक सद्गुण आते हैं तो धीरे धीरे सारे सद्गुण आ जाते हैं, और जीवन में अगर एक दुर्गुण आते हैं ना तो धीरे धीरे सारे दुर्गुण आ जाते हैं। आप लोग समझदार हैं, समझते भी हैं, बस जो हम सुनते हैं समझते हैं उसी के अनुसार चलना है, फिर हमारा जीवन सार्थक जरूर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम करती हूँ, और हमारे सुबुद्धि साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जो भी इच्छा, जो भी अपना लक्ष्य बनाए उसमें पूरा हो। और आप लोगों से निवेदन कि आप लोग उन्हें पूरा सेवा सहयोग देते रहें। फिर देखिए यहाँ एक सुंदर आश्रम का निर्माण होगा, लोग आएंगे जाएंगे, अपने दुख पीड़ा को सब मिटाएंगे और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुबुद्धि साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंधा जात जंजीर। मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, काफ़ी देर से संतों के अनमोल विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। लगातार 2 दिनों से सत्संग आप सब श्रवण कर रहे हैं। अभी उपसंहार सत्र है। आप लोगों ने बहुत सी बातें संतों से श्रवण की। मूल बात है, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपस में प्रेम हो। चाहे जितने और जो भी भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, संतों को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन आपस में जिन लोगों के बीच रहते हो उन लोगों के बीच बराबर प्रेम बना रहे, तो निश्चित जानिए आपके घर में स्वर्ग उतरेगा। यूँ तो स्वर्ग और नरक की चर्चाएं हम सुनते ही रहते हैं और घर हम अपना नरक बनाए रहते हैं। जहाँ पर आपस में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट होता।
जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वस्तु छोटी हो, पद छोटा हो, संपत्ति छोटी हो, मकान छोटा हो, दुकान छोटी हो, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े होते। भाई भाई में प्रेम हो ना, संपत्ति कम हो तो भाई के लिए भाई बड़ा होते हैं। पैसा के लिए फिर भाई का त्याग नहीं करेगा जहाँ प्रेम होगा। सास बहू में प्रेम हो तो वस्तु छोटी हो जाएगी भले, लेकिन बहू बड़ी हो जाएगी। एक घर में कोई मेहमान आया हुआ था, बहू रानी शीशे का गिलास में पानी दे रही थी। शीशे का गिलास में पानी दे रही थी, मेहमान पकड़ नहीं पाए, उसके पहले बहू रानी के हाथ से शीशे का गिलास गिरा, जमीन पे चकनाचूर गिलास हो गया। सास झल्लाने लगी, मूर्खा कहेगा तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गया। उस घर की बात है जिस घर में प्रेम नहीं होता। अगर वहीं पर आपस में प्रेम हो और शीशे का गिलास क्या साहब, अगर बहू के हाथ से चांदी का भी गिलास टूट जाए ना तो सास कहेगी बेटी गिलास ही तो टूट गया, हाथ तो सही सलामत है। बहू बड़ी हो गई, चीजें छोटी हो गई। आपस में जहाँ प्रेम होता है वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाएगा, संपत्ति छोटी हो जाएगी, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे। दो भाई थे, जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं ना, राम और भरत का बड़ा प्रेम। चूंकि भाई राम और भरत का प्रेम इसलिए चूंकि दोनों भाई के बीच राज्य छोटा हो जाता। राज्य एक कंदूक की भांति, गेंद की भांति, कभी भरत राम की तरफ उछालते हैं और कभी राम भरत की ओर उछालते हैं। भैया इसका संचालन आप करें। ऐसा ही दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। एक पड़ोस का आदमी उनके घर आया, घर में छोटा भाई था, बड़ा भाई कहीं बाजार गया हुआ था। पड़ोस का बूढ़ा आदमी आकर छोटा भाई से ओलवा देने लगे, उल्था देने लगे, क्या कहते हैं इधर, उल्हाना देने लगे कि यार तुम लोग कैसे मुर्दे की भांति जीवन जीते हो, जहां कोई फटकार नहीं वहां खाक प्यार करते होगे। वो आदमी शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं से आया, आने के बाद छोटा भाई बड़ा भाई को बताने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का व्यक्ति बूढ़ा आदमी हंस रहा था और कह रहा था तुम लोग कैसे जीवन जीते हो। बड़ा भाई समझ गया, लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता। वो समझ गया कोई फूट डालने वाला आदमी है जो हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता। उन्होंने कहा भाई हम लोगों के आपस में लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाती, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया लड़ाई का कोई कारण तो हो, बिना कारण के कोई लड़ता है क्या जी। बड़ा भाई ने कहा पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था। टेबल पर एक कीमती घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी की ओर इशारा करके बड़ा भाई ने कहा भाई इसी को कारण बनाते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया हमें तो आता नहीं, मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। बड़ा भाई ने शुरू किया। उन्होंने कहा भाई ये घड़ी मेरी है। घड़ी की ओर इशारा करके कहा कि ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा हाँ भाई ये घड़ी आपकी है। बड़ा भैया ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे, अरे मैं कहता हूँ ये घड़ी मेरी है, तुम भी कहो घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी। इतने सुनकर के छोटे भाई की आंखों में बरबस आंसू बहने लगे और कहने लगा भैया ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए। मैं छोटा था, मेरे को गोद में लेकर के हैंडपंप के पास ले जाते, हैंडपंप से पानी निकालते, मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान करते, गोदी में लेकर के घर चले आते। रूखी सूखी रोटी स्वयं खा लेते, लेकिन दूध की जब बारी आती दूध दही की तब मेरे तरफ आगे बढ़ाते, मेरे पप्पू भाई खाएगा। कई बार भाई आपकी गोदी में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई।
दांतों से आपके शरीर को काटा, नखूनों से आपके शरीर को खरोच मारा, जरा भी कमी नहीं आई। तो छोटी सी घड़ी यदि आपकी, तो ये शरीर भी तो आपका। ये घड़ी के चलते एक हमारे प्रेम में दरार पड़ जाए तो दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं जहां पर हम प्रेम को खरीद सके। दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर प्रेम का रिपेयरिंग हो सके। आज ये घड़ी यहाँ नहीं तो जयपुर और जोधपुर में जाकर के पुनः हम खरीद सकते हैं। जयपुर में ऐसे मार्केट है, फैक्ट्रियां हैं जहां पर बनती है, मार्केट है जहां पर घड़ियां बिकती है। लेकिन प्रेम एक बार टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर पुनः खरीद सको। ऐसा प्रेम जहां होगा झगड़ा होगा। हम तो लड़ाई, गलतियां हमसे हो जाती, थोप दूसरे पर देते, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां पर गलती स्वीकारी जाती, गलती का ओलबा दूसरे को नहीं दिया जाता। गलती छोटा भाई से होती वो बड़ा भाई पर थोप देता है, बड़ा भाई से होती छोटा भाई पर थोप देता। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां गलती स्वीकारी जाती। दोनों भाई दो घी का व्यापारी थे, घी का व्यापारी था। एक खरीदने वाला आया, छोटा भाई से बड़ा भाई ने कहा भाई घी खरीदने के लिए आया है, घी का मटका ऊपर रखा हुआ और मैं पकड़ाता हूं, तुम नीचे से पकड़ना। ऊपर बड़ा भाई चढ़ गया, नीचे से छोटा भाई पकड़ रहा था। घी का मटका था, फिसलन से भरा हुआ था, हाथ में पकड़ में आया नहीं। छोटा भाई पकड़ रहा था, बड़ा भाई पकड़ा रहा था, पकड़ में आया नहीं। घी का मटका छूट गया, जमीन पर चला गया। घी का मटका टूटा और घी जमीन पर पसर गया, फैल गया। ऊपर से बड़ा भाई कहने लगा भाई मुझसे गलती हो गई, घी का मटका तुम पकड़े नहीं थे, उसके पहले घी का मटका मेरे हाथों से छूट गया। छोटा भाई कहने लगा नहीं भैया, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हो गई। घी का मटका मैं पकड़ में मेरे नहीं आया, गलती मुझसे। बताओ ऐसी जगहों पर झगड़ा होगा? हमसे गलती होती, हम दूसरे पर थोप देते हैं, वहां पर झगड़ा होती, वहां पर लड़ाइयां होती। लेकिन प्रेम जहां होता है, प्रेम के मूल में त्याग होता और मोह के मूल में स्वार्थ होता। जब जब हमारे जीवन में स्वार्थ आता है वहां वहां मोह पैदा हो जाता है। और जहां प्रेम होता है, प्रेम के मूल में त्याग होता है। आपस में प्रेम होगा तो हम एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे। लेकिन जहां प्रेम नहीं होगा, हम तू मैं करके झगड़ा शुरू कर देंगे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मशान। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होगा वह घर घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट होता। आप लोगों ने शमशान घाट गए होंगे, कभी उधर से गुजरना तो देखना, नीरवता, शांत वातावरण होता। वहां पर कोई आवाज नहीं होती, वहां पर कोई आदमी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हजारों की संख्या में बाबा दादा और लेटे हुए, लेकिन आपस में कोई संवाद नहीं होती, कोई बातें नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आपके घर में 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, आपस में एक दूसरे की तकलीफ जानने की बातें ना हो तो समझना वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट। जहां जीव होता है, जहां जान होती, वहां एक दूसरे के लिए झुकते हैं, नमते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का परिणाम आशीर्वाद होता है, परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। महाभारत का जो युद्ध होने जा रहा था, युद्ध होने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा चल करके पितामह से प्रणाम कर लूं, आशीर्वाद ले लूं। और दोनों योद्धाओं के बीच जाकर के रणभूमि में वो प्रणाम करने के लिए गए और रथ से उतर करके भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा पुत्र आशीर्वाद विजयी भव। विजयी भव का जब आशीर्वाद दिया तो दुर्योधन सुनकर के बखुला गए, पितामह ये क्या कर रहे हैं आप हमारे दुश्मन को विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा रे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता है। इस समय यद्यपि धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे विरोधी बनकर खड़े हैं, लेकिन जाकर के तुम भी प्रणाम करोगे ना तो तुम्हें विजयी भाव का आशीर्वाद देंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी मिटा नहीं जाता साहब। घर में बूढ़े माँ बाप हो, घर में बूढ़े दादा दादी हो,
सुबह शाम उनके पैर छुओगे ना तो आपके तकदीर के रेखाएं बदल जाया करती। लेकिन हम सोचते इससे होगा क्या। माता पिता के जो कर्जा है ना कभी जीवन में चुकाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति की बारी आती। डोडरमल का नाम सुने हो? अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न हुआ करते थे डोडरमल। बाद में कहा जाता है वो राजा हो गए थे। एक बार कोई संत उनके दरवाजे पर आए और संत जब दरवाजे पर आते हैं उनके प्रणाम कर लोगे ना तो आपको अनायास वे कुछ दे जाते हैं। डोडरमल ने प्रणाम किया तो संत ने सोचा इस बेटा को क्या दूं। तो उनको एक प्रश्न कर लिया, बेटा तुम्हारे जीवन में कोई कर्जा तो नहीं? डोडरमल ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई कर्ज नहीं है। बाबा दादों का कुछ कर्जा था, वो कर्जा भी मैंने अपने हाथों से चुका दिया। संत ने कहा, बेटा दादा बाबों का कर्जा तो तूने चुका दिया, माँ का कर्ज? माँ का कर्जा कहा तो वो राजा झेप गए। उन्होंने कहा माँ का भी कोई कर्जा नहीं होगा, चूंकि माँ को मैं बड़े सुखपूर्वक रखता हूँ। उन्होंने कहा जाकर के तो पूछना कम से कम माँ का कोई कर्जा हो तो चुका आना। कहा जाता है दूसरे दिन जाकर के माँ के चरण छुए और कहने लगे, माँ मेरे जीवन में आपका कोई कर्जा हो तो बताओ, मैं चुका दूं। मैं किसी प्रकार का कर्ज रखना नहीं चाहता। आप चाहे तो हीरे मोती बनाकर आपके शरीर को भर दूं कि सुंदर महल और अटारी बना करके आपका निवास स्थान बना दूं। माँ सोचती इस अहंकारी बेटा को कैसे समझाऊं कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। बेटा तुम कर्ज चुकाना ही चाहते हो ना तो एक काम करना, आज बगल में सो जाना। डोडरमल ने कहा बस बा इतनी सी बात से कर्जा चुकाया जा सकता? हाँ बेटा बगल में सो जाना, कर्जा से मुक्त हो जाओ। और संध्या के समय जब वो राजकाज से मुक्त होकर के आया, रात 10 बजे माँ के बगल में अपना बिस्तर लगा दी। और जैसे ही वो सो रहा था 12-1 बजे, अब नींद ऐसे ही पड़ने वाली थी, माँ कहती बेटा थोड़ा पानी पिला दे। माँ ने जैसे ही पानी पिलाने की बात कही, डोडरमल तत्क्षण उठ करके माँ के सामने गिलास से पानी से भरा हुआ गिलास प्रस्तुत कर दी। माँ थोड़ा ही पानी पी करके उनके ही बिस्तर में, डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल देती है। जैसे ही डोडरमल का बिस्तर गीला हो गया, माँ से कहता है कि माँ ये क्या किया आपने, बिस्तर गीला कर दी। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा सो जा। गीला बिस्तर में नींद आती है क्या? लेकिन आदमी को गहरी नींद आए ना तो नींद ना आए टूटी खाट कहते। जब थोड़ी देर और जागते रहे, सोने का ढंग करते रहे, लेकिन जब नींद आंखें भारी होने लग गई, नींद जब आने लगी तो माँ फिर एक बार पुनः कहती बेटा डोडर पानी पिला दे। इस बार पहली बार जब माँ कही कि बेटा डोडरमल पानी पिला दे तो तत्क्षण उठ करके पानी पिलाने लग गया। दूसरी बार जब माँ कहती बेटा डोडर पानी पिला दे, वो थोड़ा अनमने मन से कहता है कि माँ क्या और प्यास लग गई? कि हाँ बेटा गर्मी का दिन है ना, प्यास लग गई, पानी पिला दे। इस बार थोड़ी देर से उठ करके वो माँ को पानी पिलाने के लिए जाता। माँ के सामने पानी से भरा हुआ गिलास दे देता है। माँ थोड़ी पानी पीने के बाद फिर उनके बिस्तर में उड़ेल देती है। इस बार तो डोडरमल को गुस्सा आया, माँ ये क्या किया आपने? कहे बेटा बुढ़ापा है ना, हाथ कांप रहा है, पानी पकड़ने में नहीं आया, तुम्हारे बिस्तर गीला हो गया, कोई बात नहीं बेटा सो जा। दूसरी बार भी वो सोने लगा और 3-4 बज गए, सुबह अब होने वाली है। ऐसे में उनको फिर आंखें भारी हो गई, नींद आने वाली थी। माँ तीसरी बार कहती कि बेटा डोडर पानी पिला दे। तो राजा डोडरमल तो बड़ा झल्ला गया और झल्ला करके कहा कि माँ क्या आपको ही बड़ी पिलास लगती है, क्या और लोगों को भी नहीं लगती? माँ सोचती अब लोहा गर्म हो गया। लोहा जब गर्म हो जाए ना तो लोहा में घन चलाओ तो आकार बदलना शुरू कर देता है। माँ ने सोची अब कुछ ज्ञान की बातें इस बेटा में समझ में आई। जब लड़का ने चिल्लाने लगा, डोडरमल झल्लाने लगा कि माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है? तब माँ कहती बेटा तुम कर्ज चुकाने चले हो ना, तूने 2 बार तुम्हारा बिस्तर स्वच्छ पानी से गीला हो गया, तुम झल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। ख्याल कर जब तुम छोटे थे पेशाब कर देते थे, टट्टी कर देते थे ना, और उस टट्टी किए हुए बिस्तर में, गीला किया हुआ बिस्तर में मैं स्वयं सोती थी।
और तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कभी गीला इसके शरीर को छूना जाए तो सीना में सुलाया करती थी। कई रात बेटा तुम्हें सुलाने के लिए आंगन में झुलाया करती थी, नींद नहीं आती। डॉक्टर ने कहा कम से कम दिन रात में भी इनको झुलाने का सुलाने का प्रयास कर। वो करती रहती थी, लेकिन तुमको नींद नहीं आई। महीनों महीनों मैंने गीले में सो करके तुम्हें सूखा में सुलाने का प्रयास करती, तुमको स्वच्छ पानी में भी नींद नहीं आई और तुम आज कर्ज चुकाने के लिए चल पड़े। तब ख्याल आया वास्तव में माता पिता के कर्ज चुकाया नहीं जा सकता साहब, इसलिए जीते जी जो कुछ करते वही उनको मिलता है। मरने के बाद बड़ा भंडारा करो, सुंदर पंडितों को बुलाकर भोज भंडारा करो, इससे क्या होगा? लेकिन जीते जी उनका सम्मान करो, आदर करो। जिन कंधों पर बैठ करके आपने दुनिया देखी, जिनकी गोदी में बैठ करके आपने सुंदर आनंद लिया, उनका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप जीवन के कैसी भी तकलीफें होती, बेटों को पाल लेती, बेटियों को पाल लेती, और कैसी कैसी यातनाएं सह करके भी पुलिस अदालत की बातें सह करके भी अनदेखा वे लोग कर जाते। लेकिन माँ बाप के जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ आते हैं, बेटा दरकिनार कर देते हैं। एक डॉक्टर लड़का था गुजरात में, राजकोट एक मशहूर शहर है। एक डॉक्टर बेटा था, माँ को फालिश मार गया। माँ को जब लकवा मार गया, बेटा तो महीना भर सेवा करता रहा, लेकिन एक दिन बेटा गोदी में माँ को उठाता है। माँ बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा लाल, मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। ठंडी का दिन था, जब सीढ़ी की ओर ले गए तो माँ सोची कि मुझे बेटा धूप दिखाने ले जा रहा है। धूप, ठंडी का दिन था तो धूप दिखाने छत में ले जा रहा। माँ बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा लाल, मेरा बेटा कितना मुझे प्यार करता। माँ को ले जाकर छत पर थोड़ा देर ऐसे घुमाते रहे गोदी में लेकर के, लेकिन 2-4 मिनट बाद माँ कुछ सोचती उसके पहले बेटा ने गोदी से छत के नीचे फेंक दिया, 3री मंजिल से नीचे। शीशे कैमरा फुटेज से बाद में पता चला, पहले तो लोगों को ऐसा चला कि बूढ़ी माँ थी, छत पर घूमती रही होगी, गिर गए। लेकिन बाद में सीसी कैमरा और फुटेज से पता चला कि इसका डॉक्टर बेटा ने 3रे मंजिल के छत पर जो रहता है, उन्होंने छत से गिरा दिया था। उस बेटा को पूछा गया, अरे लाल तूने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा महीना भर तक माँ की सेवा करते करते डॉक्टर साहब मैं थक गया था, अब और सेवा नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने कहा, अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीना गोद में रखकर साल भर तुम्हें गोदी में खिलाती रही और थके नहीं, और तूने माँ को लकवा मारे 1 महीना हो गए और तुम थक गए। माँ बाप जब बीमार पड़ जाते हैं ना साहब, थोड़े दिन के उनकी तकलीफ भी बेटा को सहा नहीं जाता। तो माँ बाप कैसी यातनाएं सहसा करके भी बेटा को पालते, और एक बुढ़ापा के लिए तो माँ बाप बच्चों को जन्म देती ताकि बेटा हमारे बुढ़ापा का सहारा बने। लेकिन बेटा थोड़ा धन क्या पा लिया, थोड़ा पद का पा लिया, जीवन में अहंकार आ जाता, और उसी के चलते हम इनको इनकार करते चले जाते। बड़े बुजुर्गों का जो परिणाम है ये व्यर्थ नहीं जाता। कबीर पंथ परिवार में क्या, लगभग रामायणी परिवार में भी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, उनके अनुसार प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। एक घर में एक नई बहू आई हुई थी, उस घर का बड़ा रिवाज था बड़े बुजुर्गों का पैर छूने का। आज रोटी बना रही थी आंगन में, सास वहीं पर बैठी हुई थी। जब पहली बार एक रोटी बनाई तो रोटी जल गई, जल जाती है किसी से भी, जब पहली बार कोई काम करते हो गलतियां हो जाती। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। वो बहू रानी रोटी बना रही थी, रोटी जल गई। सास कुनमुना करके कुछ बोल नहीं पाई, बेचारी बैठी रही। पहली रोटी जली तो कुछ बोली नहीं, लेकिन दूसरी रोटी भी जल गई। तो दूसरी रोटी जली तो रोटी में तो धुआं बाद में उठी, सास में ही धुआं उठना शुरू हो गया। और सास झल्ला कर कहने लगी, तुम कैसी मूर्खा हो। और सास भी बड़ी होशियार थी,
अभी तक तो बहू को गाली दे रही थी। बहू को जब गाली दे रही थी, बहुत भी चुप थी, लेकिन होशियार जो सास होती ना, बहू जब कुछ नहीं बोलती तो उनके माता पिता को गाली देना शुरू कर देती। तो बहू जब तक सुनी, जब तक बहू को गाली दे रही थी, लेकिन बहू के माँ बाप को जब गाली देने लगे तो भी कहाँ चुप बैठने वाली। जिस परात से वो आटा गोदी थी, उसी परात को उठा करके सास की मुख में दे मारी। और संध्या का समय था, सास इधर चली गई, बहू इधर चली गई, ना ये बोली ना वो बोली। लेकिन सुबह उठ करके उन घर में बड़ा अच्छा एक परंपरा रहा, रिवाज रही, सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का। बहू रानी आंख मलते हुए खाट से उठी और उठ करके सासू माँ के खटिया के पास जा करके, जहाँ पर सासू माँ अभी अभी उठ करके बैठी है, दोनों पैर जमीन पर है और आंख मल रही है खाट पर बैठ करके। और जा करके बहू रानी कहती, उनके पैर छू करके, सासू माँ की पैर छू करके बहू रानी कहने लगी, सासू माँ प्रणाम साहेब बंदगी। सासू माँ कहती, वही कल वाली कल मुही है तो कोई और दूसरा है। कल तो मुझे ये परात उठा करके दे मारी थी और आज ये नाटक कर रही साहेब बंदगी। तब उनको होश आई, जब पैर छूते हो ना साहब तो बाहर के जितने भी गलतियां होती आपकी सब भूल जाया करते। वो सासू माँ भी भूल गई और उनके पैर छुई तो कहने लगी बेटी, और अनायास बहू के हाथ में सिर चला गया, हाथ चला गया दाहिना हाथ, और आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी बावली हूँ। अरे पूरी संपत्ति है, वो संपत्ति को उठा करके क्या मैं शमशान घाट में ले जाऊंगी, मरूंगी वहां ले जाऊंगी क्या। लेकिन बेटी ख्याल कर रखना, आजकल गेहूं 25 रुपए किलो है, इसलिए 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। साहब बड़े बुजुर्गों को पैर छुओगे ना तो दिन भर की सारी गलतियां माफ कर दिए जाते। भले किसी मंदिर में ना जा पाओ, किसी देवालय और शिवालय में ना जा पाओ, लेकिन घर में रहे बूढ़े माँ बाप के अगर आंखों में आंसू आ जाए ना, तो आंसू एक शराब से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा होता। इसलिए आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर के बूढ़े माँ बाप को प्रसन्न रखिए। और जिस घर में बूढ़े माँ बाप प्रसन्नता पूर्वक इस दुनिया से चला जाए ना, तो समझना आपके घर में एक आशीर्वाद लौट करके चले आएंगे। आपके घर के को स्वर्ग बनने में, आपके घर को सुंदर बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। उनका मिला हुआ आशीर्वाद, उनका किया हुआ सेवा व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आपके पास धन है, पैसा है, कोई जरूरी नहीं कि किसी मंदिर में लगाओ, जाकर के तीर्थ यात्रा करो, बल्कि आप अपने माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए, वही आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसी की दुआएं से आपके परिवार फूलेगा फलेगा। आपके दिए हुए, उनके दिए हुए धन को तो आप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग को भी अनुसरण कीजिए, अनुगमन कीजिए, तो निश्चित जानिए आपका घर सुंदर बनेगा। और इसीलिए तो हमारा जीवन के सारे क्रिया काम है, जो भी हम करते हैं इसी के लिए करते हैं कि हमारा परिवार सुंदर हो, हमारा घर सुंदर हो। और इसी के लिए ये सत्संग का भी आयोजन है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें हम सभी प्यार करें, सभी अच्छा माने, अच्छा कहे, और ये तब सुंदर होगा जब हमारा जीवन सुंदर होगा। और जीवन तब सुंदर होगा ऐसे ही छोटा मोटा सत्संग में संत गुरुजनों के सानिध्य में आकर जो भी सुनते हैं, गुनते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। लगातार 2 दिनों से आप लोग संत गुरुजनों के आशीर्वाद से लाभान्वित हो रहे थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजक सुबुद्धि साहेब को, जिन्होंने अपने आप सबको के सहयोग से गांव-गांव, घर-घर जाकर के आपको आमंत्रित किए, और इतने लोग आ गए। जितने आए उतने सही, लेकिन आए, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले सुबुद्धि साहेब को। आप सबका सहयोग इसी प्रकार बना रहे, उनका हौसला कुछ बुलंद हो। देखो, साधना पथ पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। धारा के साथ तो मुर्दे भी चला करते हैं साहब, मुर्दा भी बह जाया करते हैं, लेकिन धारा के विपरीत चलना कोई साहसी वीरों का काम हुआ करते हैं। इसलिए आप सबका सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका प्रेम स्नेह मिलता रहे, और इसी प्रकार इस गांव में सुंदर खुशबू,
सुगंधी इस आश्रम से फैलता रहे, इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को।